ऐसे एक मुहूर्त और निकल रहा है जो अभी शनिवार से चालू होगा और इतवार तक रहेगा, वो दूसरे दिन तक रहेगा। और सबसे बढ़िया मुहूर्त यह है कि 7 तारीख शनिवार पड़ रहा है, 7 तारीख को शनिवार को 11 दिन में 11:11 पर जो साधना में बैठ जाएगा और साधना शिविर चालू करा देगा 24 घंटे का, उसको देखना फिर कितनी दया गुरु महाराज की होती है, देते हैं वो। और वो खुद बताएगा कि हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी लोग हो आप लोग, और ये जो भी इसको सुनो, ये संदेश को ये लोग बताते हैं, जो ऐलान किया जाता है जगह जगह पहुंचाने के प्रेमी कोशिश करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी ये संदेश पहुँचे या पहुँच रहा हो, सब लोग इसको ध्यान से सुनो। जगह हो जहाँ जिसके पास, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी कॉलोनी में, जिस भी गांव में, वहाँ पर आप लोग एक जगह पर 24 घंटे का साधना शिविर का आयोजन कर दो। मौसम को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर साधना शिविर लगवा दो और लोगों से कह दो कि 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं, जहाँ पर साधना 24 घंटे की करनी है। और 11:30 बजे से प्रार्थना एक बोल दी जाए और उसके बाद में कोई उनको समझा दे। क्या समझा दे? कि भाई साधना में बैठने का ये नियम है कि अगर मान लो किसी को नींद आ रही है तो बस फट से उठ गए और मुँह धो करके और टहल घूम करके नींद को हटा करके फिर आ गए। ये बता दिया जाए कि कुछ लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे, 2-3-4 लोग बैठे ही रहेंगे। कम से कम कोशिश ये रहे कि 5 आदमी वहाँ बैठे रहें बराबर। उसके लिए चाहें तो ड्यूटी लगा दें, जो जिम्मेदार हों गांव के, जो भी कॉलोनी के, मोहल्ले के, ड्यूटी लगा दें कि भाई 4 घंटे की ड्यूटी आपकी रहेगी, 4 घंटे की दूसरे की रहेगी। कोई ना कोई ड्यूटी वाले में से 2 आदमी 3 आदमी बैठे रहें। और रात में देखो, कुछ लोग पहरा लगाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ लोग रात में जो है विदेशों में काम करते हैं, यहीं बैठ कर के कंप्यूटर पर। ऐसे भी अपने प्रेमी हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें रात में, तो रात में उनको नींद नहीं आती है, हर रात भर जब जगते हैं, दिन में सोते हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें। ऐसे लोग जब न मिलें तब जिम्मेदार लोग खुद बैठें वहाँ और बैठाने की कोशिश करें लोगों को कि खंडित न हो ये 24 घंटे की साधना। कोई न कोई वहाँ ध्यान में रहे ही 2-4 आदमी, ऐसी ये व्यवस्था बना दी जाए। यह नियम के बारे में बता दें, कोई शोर शराबा नहीं होगा। छोटे बच्चे लेकर के जो बच्चियाँ आएंगी बहुत दूर बैठेंगी अगर आती ही हैं तो, ताकि वो बच्चे रोएं नहीं, कोई बोले नहीं। क्यों? क्योंकि बाधा पड़ जाती है। 7 तारीख को साधना शिविर लगाई जाए तो 10:30 बजे तक सब लोग आ जाएं और एक प्रार्थना बोली जाए और फिर उसके बाद में समझाया जाए। और जब यानी समझो 11 बजने का टाइम आवे तब जो है वो नाम धुनी शुरू कर दी जाए, जय गुरुदेव नाम की धुनी शुरू कर दी जाए। और जैसे 10 बजे 11:11 हो तैसे बैठा दिया जाए, कैसे बैठा दिया जाए और बैठ जाएं। जब लोग पहले बता दिया जाए कि बैठोगे सुमिरन करोगे। सुमिरन केवल यानी एक बार करना रहेगा, ध्यान और भजन कई बार करना रहेगा। कितना देर जो बैठ सके, कोशिश रहे कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटा वाले भी हैं जो लगातार बैठ चुके हैं, मानेंगे वो तो बैठे रहेंगे। तो वो जो बैठे तो दोबारा जब आवे तब सुमिरन न करे, दोबारा आवे तो मन लगे तो ध्यान लगावे, मन लगे तो भजन करे। तो ये बात पहले बता दी जाए कि सुमिरन 8 माला का जो बताया गया उसको करो, और सुमिरन जब पूरा हो जाए तब ध्यान लगाओ, भजन करो। सुमिरन करने से पहले गुरु का ध्यान लगा लो और फिर ये जो 5 नाम के धनी हैं, नाम लेकर के अलग अलग इनका रूप को याद कर लो और फिर गुरु को याद करके प्रणाम कर लो। पहले भी गुरु को याद करो तब अंतर में प्रणाम कर लो। सिर झुकाने ज़रूरत नहीं है,
वो तो बैठे बैठे आराम से प्रणाम करोगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, वो कबूल कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह से ये जो नीचे के धनी हैं, जिनके लोगों से ये सूरत ऊपर जाती है, उनको याद करके और उनको प्रणाम कर लो, उनको प्रणाम कर लो, और फिर गुरु को प्रणाम कर लो याद करके, और फिर सुमिरन पर बैठ लो। और फिर उसके बाद में सुमिरन करो आठमाला का जो बताया गया, उसमें जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो, और उसके बाद में फिर प्रणाम करके और ध्यान पर बैठ जाओ, फिर भजन पर बैठ जाओ। जब आओ तब भी ऐसा कर सकते हो। इसको संपुट कहते हैं। इसको शुरू में याद कर लिया पांचों धनियों को, गुरु को, और जब उठे तब याद कर लिया, फिर जब दोबारा बैठना हुआ तब फिर इसी तरह से याद कर लिया, तो इससे विघ्न बाधा कम आती है और मन रुकता है, और इनकी भी दया हो जाती है कि ये हमको याद कर रहे हैं, हमसे कुछ चाहते हैं, तो हम भी इनकी थोड़ी मदद कर दें। और मदद अगर नहीं करते हैं तो बाधा नहीं डालते हैं, क्योंकि काम इनका कुछ लोगों का है बाधा डालने का, इसलिए बाधा भी नहीं डालते हैं, दिक्कत भी नहीं आती है। तो सुमिरन कराया जाए, तो भाई सुमिरन करके ध्यान और भजन पर बैठ जाना। और जब दूसरे दिन 11:11 हो जाए, यानी इतवार को 8 तारीख को, तब थोड़ी देर तक और बैठा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर प्रार्थना बोल करके और मतलब ये नाम धुनी बोल करके समाप्त कर दो। तो रियायत क्या रहेगा? रियायत ये रहेगा, मान लो 11:11 पर नहीं कहीं शुरू कर पाते हो, बारिश होने लग गई, कहीं कोई और दिक्कत आ गई, आंधी आफत आ गया, तो ये जो 24 घंटे का मुहूर्त है, इस मुहूर्त के अंदर आप कभी भी शुरू कर दो। 24 घंटा जब होगा तब ख़त्म कर देना। दूसरे दिन यानी 8 तारीख को, इतवार दिन को 11:11 से पहले, और शनिवार को 11:11 के बीच में 24 घंटे में शुरुआत कर दो। कभी भी शुरुआत कर दो 24 घंटे का, तो भी मुहूर्त में ही मान लिया जाएगा। तो इसी तरह से समझो कि 24 घंटे में शुरू कर देना रहेगा, तो ये बराबर चलेगा। और इसमें जो बैठ जाएगा, ये भी बता दें आपको, उसके रक्षक गुरु महाराज हो जाएंगे।